नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। पेगासस का जिन एक बार फिर से निकला है और इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल रात को एक बहुत लंबी लिस्ट निकाला गया। बहुत बड़ी आर्टिकल है, उसमें हर देशों के बारे में है कि किस किस देश ने इस पेगासस सॉफ्टवेयर को ख़रीदा। जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल में आपको घुस के स्पाइवेयर कहिए, आपके मोबाइल को अपने कंट्रोल में ले सकता है, आपका सारा डाटा चुरा सकता है, आप क्या क्या करते हैं वो सब पता कर सकता है। इवन मोबाइल का पूरा कंट्रोल उसके कब्जे में हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपना जैसे नॉर्मल यूज करते हो वैसे यूज करते रहेंगे। आप कहीं मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपका कैमरा ऑन कर सकता है, आपकी सारी बातें सुन सकता है, आपने कहाँ कॉल किया, आपने किसको मेल भेजा, कहाँ कहाँ गए, मतलब जो कुछ भी करते हैं आप समझिए कि आपके साथ एक जासूस हमेशा चल रहा है और आपको पता नहीं। आप रात को सोए हुए हैं तब भी आपके कमरे की सारी हरकत को वो रिकॉर्ड कर रहा है और पता कर रहा है दूर बैठे हुए। ये बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है। इसको बनाया था एनोसो ग्रुप ने। एनोसो ग्रुप इजराइल की कंपनी है। उसका जो ग्रुप बनाने वाले जो थे इस कंपनी को 3 लोग थे, नीब, सालेव एंड ओमरी, उसी के नाम पे है। NSO, N से नीब, S से सालेव और O से ओमरी, ये 3 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया था और ये घातक सॉफ्टवेयर को बनाया था। आपको पता है इंटरनेट का ज़माना है और मोबाइल का ज़माना है, तो आप किसी के मोबाइल में घुस जाइए इंटरनेट के थ्रू और आप किसी भी कोने में रहिए। इसमें आपके पास कुछ भेजेगा नहीं हो कि आपको क्लिक करना है, मेल उल नहीं आता। ये ऐसे ही बस आपका नंबर चाहिए और आपके मोबाइल में हम घुस गए। ये बहुत ही डेडली है किसी के लिए भी। किसी की भी प्राइवेसी को वो जान सकता है और ले सकता है। इसी पर आर्टिकल निकला है। मोदी साहब 2017 में इजराइल गए थे। बड़ी धूमधाम से नेतन्याहू ने स्वागत किया था और ये पहला प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल गए थे, क्योंकि इंडिया और इजराइल का रिश्ता ठीक नहीं रहा, क्योंकि इजराइल हमेशा फिलिस्तीनियों पे अत्याचार करते रहे और इंडिया फिलिस्तीन के फेवर में रहे। तो इसको भी बड़ा बढ़ चढ़ के इंडिया के गोदी मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड किस लिए कायम कर दिया? उनको तो वहाँ पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदना था और उस प्राइम मिनिस्टर ने भी इनका बड़े रेड कारपेट बिछा के स्वागत किया, समुद्र के बीच पे टहलाया, वहाँ की पानी को फिल्टर करके पिलाया, बहुत कुछ हुआ। तो वो पूरा आर्टिकल छपा है, आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट। In July 2017, Narendra Modi, who won office on a platform of Hindu nationalism, became the first Indian Prime Minister to visit Israel. For decades, India had maintained a policy of what it called commitment to the Palestinian cause, and relation with Israel very frosty. The Modi visit, however, was notably cordial, complete with a carefully staged moment of him and Prime Minister Netanyahu वॉकिंग टुगेदर बेयर फुट ऑन ए लोकल बीच। वो बीच पे टहल रहे थे, वो बात बता रहा है। वो वीडियो एक चल रहा था जिसमें वो पानी पी रहे थे। दे हैड रीजन फॉर द वार्म फीलिंग। देयर कंट्रीज हैड एग्री ऑन द सेल ऑफ ए पैकेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड weapon and intelligence gear worth roughly $2 billion, with Pegasus and a missile system as a centerpiece. Month later, Netanyahu made a rare state visit to India, and in June 2019, India voted in support of Israel at the UN Economic and Social Council to deny observer status to a Palestinian human rights organization in a first for the nation. तो $2 बिलियन है। $2 बिलियन कितना हो गया? 15,000 करोड़ आज के दिन में। क्यों खरीदा गया? स्पाई करने के लिए। किसी भी कंट्री खरीद सकता है, दुश्मन के ऊपर स्पाई करना है, पाकिस्तान के ऊपर करना है, चीन के ऊपर करना है, वो तो ठीक है। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत हंगामा हुआ था पार्लियामेंट में, जिसमें कहा गया था कि 300 सॉफ्टवेयर खरीदा है इन्होंने 300 लोगों को सर्विलेंस करने के लिए। 15,000 करोड़ में 300 मतलब 50 करोड़ का एक। अगर वो रिपोर्ट सही है तो एक बार ही यूज होता है एक मोबाइल पे, यानी कि फिर इसको वहाँ से हटा कर दूसरे में लगा देंगे। यानी 300 खरीदा, 50 करोड़ का एक। तो ये कहाँ लगाएगा? एक छोटे मोटे लोगों पर तो लगाए नहीं। अगर 50 करोड़ लगा रहे हैं आप किसी को सर्विलेंस करने के लिए, तो उससे हज़ारों करोड़ निकलवाएंगे तभी लगा रहे हैं। और 300 लेके अगर आपने देश के बड़े बड़े लोगों को लगा दिया, जितने राज्यों के चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गए, DGP हो गया, जज हो गया, मीडिया का सब कुछ हो गया, तो फिर तो आपने सबको कंट्रोल कर लिया।
लेकिन ये सॉफ्टवेयर तो सब जगह यूज हो रहा है ना, बेडरूम में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, यानी किसी को छोड़ा नहीं, मतलब आदमी को रोबोट बना दिया ये सॉफ्टवेयर ने। अगर ये सॉफ्टवेयर इस तरह का काम करता है जो रिपोर्ट है, तो ये सॉफ्टवेयर देखा जाए तो रोबोट बना दिया। आप हमारे कंट्रोल में है, गुलाम हो गए आप हमारे। और जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं उनको बहुत सारे कुछ काम ऐसे हैं जो करना ही पड़ता है, गलत काम करना पड़ता है, अपने अपोजिशन को खुश करने के लिए, विरोधियों को खुश करने के लिए, जनता को खुश करने के लिए, उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, आपको पता ही है। तो उसमें से जो ईमानदार थे वो तो बच गए, वो आज भी चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मोदी को छोड़ नहीं रहे हैं, हर बात में लपेट रहे हैं। लेकिन जो गलत किए हुए थे, जिन्होंने कभी थोड़ा भी घपला किया, उस पीरियड में पेगासस लगने के बाद उनकी आवाज़ें खामोश हो गई। 2017 में ख़रीदा गया था, खरीदते ही तो लगाया होगा, उसके बाद सर्विलेंस पे रखा होगा, 1 आध साल तक पूरा डाटा इकट्ठा किया होगा, लोगों की गलतियों को पकड़ा होगा, फाइल बनी होगी, और उस फाइल को दिखा के लोगों को ब्लैकमेल किया गया होगा। वरना ऐसे ही नहीं लोगों की, मतलब इतना कट्टर होते हुए एकाएक उसका विचारधारा चेंज हो जाता है। कांग्रेस में रहते हुए ज़िंदगी भर जिसने कांग्रेस की सेवा करी वो बीजेपी वाले बन जाते हैं, ऐसे ही नहीं हुआ होगा। चाहे दूसरे पार्टी वाले भी इमीडिएट आ जाते हैं। और जितने बड़े बड़े भ्रष्ट लोग थे और बड़े बड़े दिग्गज लीडर थे, वो सबसे पहले बीजेपी में जाकर ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी फाइल थी उनके पास। उनको कहा गया होगा तुम्हारे पास और भी तुम्हारा रिकॉर्ड है, अब देशद्रोह का लगा के रख दिया जाएगा तो ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा हरकत भी किया होगा कुछ, अगर ऐसा किया तो उसे जेल जाना चाहिए था, न कि पेगासस का इस्तेमाल करके अपने पार्टी में मिलाना चाहिए था। ये सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के ऊपर, देश के सब लोग कह रहे हैं कि अगर करप्ट था तो उसको जेल में होना चाहिए था। तो करप्ट था तो भाजपा के वॉशिंग मशीन में ले जाके आप धो दिए उसको, और वो शरीफ हो गया, और फिर वहाँ से भाग के गया। अब सबसे लेटेस्ट केस देखिए कि ममता बनर्जी के जितने भी सांसद जो करप्ट भ्रष्ट थे उसको भाजपा में लिया, और भाजपा में आके उन्होंने फिर अपना सारे फाइलें बंद कराई, और फिर से ममता बनर्जी में चला गया। और वो अब फ़ोन भी यूज नहीं करेगा, कोई गलती भी नहीं करेगा, आप पेगासस लगा लो, और पीछे की फाइल वगैरह दिखाएगा भी, बीजेपी ब्लैकमेल भी करेगा, तो कोर्ट में ये कहेगा कि भाई तुमने अपने पार्टी में कैसे लिया था। तो भाजपा के लिए वो गले की हड्डी बन गई। भाई जब चोर था तो तुमने अपने पार्टी में लिया, इस्तेमाल किया, तो आप जेल में नहीं डाला, तो इसका मतलब तुम भ्रष्ट हो, तो बोल भी नहीं सकता। कई लोगों ने ऐसा किया। तो इस तरह से केस चल रहे हैं। अगर आप चाइना के खिलाफ करें, पाकिस्तान के खिलाफ करें, कोई टेररिस्ट अटैक एक्टिविटी है बड़ा वाला जो करता है, जो कोई आतंकवादी है, माओ है, उसके खिलाफ करो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपका इस पर इल्ज़ाम क्या लगा, जज के खिलाफ भी किया गया, और जज के खिलाफ अगर किया गया तो जज भी भ्रष्ट निकले थे। एक केस आया था जज साहब के ऊपर, वो आपको पता ही है, और उसके बाद राम मंदिर का फैसला आया, वो जज साहब आज बैठे हुए राज्यसभा सदस्य बन के, तो पूरे देश के लोग उंगली उठा रहे हैं जज साहब के ऊपर। वो केस का गायब कर दिया गया, वो लड़की का क्या हुआ कुछ पता नहीं, और जज साहब राज्यसभा सदस्य भी बन गए और मनचाहा फैसला भी मिला। और बाद में उन्होंने किताब भी लिखा, और उनका इंटरव्यू में भी एक जगह आया था कि कोई भगवान के घर से तो पैदा होकर लेता नहीं है, जज तो इंसानी है, यानी इंसान है तो गलती करेगा। तो इस पेगासस का यूज कहाँ कहाँ नहीं हुआ होगा। बड़े बड़े महाराजा भी अभी दरबारी बने घूम रहे हैं, अर्दली बन गए बड़े बड़े महाराजा। अब देख रहे हैं जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे वो भी अब घूम रहे हैं पीछे पीछे, तो उन्होंने भी कुछ किया होगा, कर सकते हैं। मुख्यमंत्री है तो गलती होगी, और गलती किया होगा। आपको पता ही है कि राजनीति तो है ही भ्रष्टाचार करने के लिए, तो भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल में होना चाहिए, न कि अपने पार्टी के इस्तेमाल के लिए, भाजपा को मदद करने के लिए सॉफ्टवेयर लगा कर उसका इस्तेमाल होना चाहिए। उसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, उस पर भी लोग अब यही उंगली उठा रहे हैं कि पेगासस का मामला ही लगता है। और जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो मुंह बंद है, चाहे जिसमें केजरीवाल पहले खूब बोल रहे थे, 2021 में ऑक्सीजन के लिए इतना हंगामा चिल्लम चिल्ली थी और खूब हल्ला कर रहे थे, बेड नहीं मिल रहा था। उसके बाद शाह जी के साथ केजरीवाल जी की मीटिंग हुई और केजरीवाल जी भीगी बिल्ली बन गए, अब पीछे पीछे चल रहे हैं, एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। और मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इसलिए वोटर के हैसियत से लगा रहा हूँ केजरीवाल जी के ऊपर। अगर केजरीवाल जी की हिम्मत है तो देश के दिल्ली के जनता का बहुत सारा काम रुका हुआ है, जो एलजी ने फाइल रोकी हुई है, एक आंदोलन करे जंतर मंतर पर, उस तरह का आंदोलन करके दिखाया जो अन्ना आंदोलन के समय किया था। उनको पता चल जाएगा कि क्या है और कितने पानी में है और कौन उनको साथ देता है। तो ये सब चल रहा है। जिसने भी थोड़ा गलती करी है उनकी बोलती बंद है। मायावती जी तो बिल्कुल ही नहीं बोलती भाजपा के खिलाफ, आपको पता ही है। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा ही हो गए, कुछ नहीं बोलते हैं। कहाँ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट
मोदी को टक्कर देने वाले, भाजपा से इस्तीफा दे दिया था मोदी के कारण गुजरात दंगों के समय, और उस पर जो केस चल रही थी उस पर आप वो मुख्यमंत्री आज भीगी बिल्ली बने घूम रहे हैं। तो पेगासस का कमाल हो सकता है। अब पार्लियामेंट में मोदी साहब ने कहा था कि नहीं हमने नहीं खरीदा है जी, ये अगर कहीं से निकला है तो गलत है। अब न्यूयॉर्क टाइम का खबर आया है और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कुछ कहा है। तो इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है, ये ट्वीट देखिए। मोदी गवर्नमेंट मस्ट रिबूट न्यूयॉर्क टाइम्स रिविलेशन टुडे दैट इट डिड इंडीड सब्सक्राइब बाय पेमेंट फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी ऑफ 300 crores to spyware Pegasus sold by Israeli NSO company. This implies privacy of our government mislead Supreme Court and Parliament. वाटरगेट, तो वाटरगेट वाला पुराना वाला पर उन्होंने ट्वीट किया है, जैसे इस पर 300 करोड़ कहा था, अभी आ रहा है 15,000 करोड़ का सॉफ्टवेयर। कोई कि मिसाइल सिस्टम अभी तक आया नहीं भारत में, वो इजराइल वाला हमने लिया नहीं था क्योंकि उनका शॉर्ट डिस्टेंस का मिसाइल सिस्टम था तो नहीं लिया। अभी S-400 की बात हुई है रसिया से, वो चल रही है। तो 2 बिलियन डॉलर का क्या खरीदा गया? पेगासस। प्रशांत भूषण साहब ने एक ट्वीट किया है कि इंडिया बॉट पेगासस एज पार्ट ऑफ लार्जर 2 बिलियन डील विद द इजराइल इन 2017, क्लेम्स न्यूयॉर्क टाइम। वही न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। द मीडिया रिपोर्ट नोट्स दैट पेगासस यूज्ड टू स्पाई ऑन अपोजिशन, एक्टिविस्ट एंड जर्नल, यानी जर्नलिस्ट के खिलाफ किया, एक्टिविस्ट के खिलाफ किया, अपोजिशन के खिलाफ किया। वाज द सेंटर पीस ऑफ द डील बिटवीन इंडिया इजराइल इज क्लियर, मोदी गवर्नमेंट लाइड इन पार्लियामेंट। मोदी ने पार्लियामेंट में झूठ बोला। ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है किसी भी देश के लिए। इस तरह से तो आप इस चीज़ को लगा नहीं सकते। आप लगा सकते हैं जो अगर टेररिस्ट एक्टिविटी कोई कर रहा है तो लगाइए, लेकिन इस पेगासस का इस्तेमाल पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए किया गया तो ये बहुत गलत है। और कोई भी इंसान ही होता है। आप धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। विश्वामित्र के बारे में कहा गया था कि बहुत बड़े ब्रह्मचर्य थे और वो कभी मतलब ध्यान नहीं दिया कहीं और किसी चीज़ से मतलब नहीं रखा। और विश्वामित्र को भी इंद्र ने लपेटे में ले लिया था। अप्सराएं भेज के 1 2 3 4 भेजा, किसी के लपेटे में नहीं, एक के लपेटे में वो आ गए और उनका काम खत्म हो गया था। जो स्वर्ग बना रहे थे वो स्वर्ग उनका खत्म हो गया था। तो इंसान है, इंसान से गलती होती है और ये साधारण गलती, जो दैनिक जीवन वाली जो गलती है, और उस गलती के कारण उनको आत्मगलानी के चलते वो कुछ भी कर सकते हैं। उसको किसी भी तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है। पुराने फिल्मों में दिखाया जाता था कि कोई बड़े साइंटिस्ट है तो आतंकवादी उस साइंटिस्ट से कुछ निकलवाना है तो उसके फैमिली को, उसके बच्चे को उठा लेते थे, हीरो के बच्चों को उठा लेते थे, उससे गलत काम करवाते थे। और गेंडा स्वामी एक फिल्म में देखा होगा, साइंटिस्ट को उठा लिया, उसके बच्चों को कब्जे में लेकर उससे मिसाइल बनवाया था। तो इस तरह के काम ये पेगासस सॉफ्टवेयर अगर करेगा तो इससे बहुत घातक होगा, देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इसको यही कहा जाए कि एक एटम बम को किसी टेररिस्ट के हाथ में दे दीजिए, उसी से जोड़ के देखा जाएगा। आज भी देश में बहुत सारे लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं मोदी के खिलाफ। तो आप समझ जाइए कि जो आवाज़ उठा रहा है वो कौन है। आवाज़ उठा रहा है, उसका पेगासस कुछ बिगाड़ नहीं सकता कि उसने कुछ करी नहीं, उसके पास कुछ था नहीं और वो करेगा नहीं। ईमानदार है, देश के प्रति वफादार है। जो आवाज़ उठा रहा है उसका पेगासस, और भी छोटे मोटे लोगों पर पेगासस लगाने का कोई मतलब नहीं है। 50 करोड़ का सॉफ्टवेयर आप लगाइएगा छोटे मोटे लोगों पर तो उससे क्या हासिल कर लेंगे। और छोटे मोटे लोग गलती क्या करते हैं, छोटे मोटे गलती करते हैं, उस पर सज़ा कितनी होगी? 6 महीना, साल भर, 3 साल, 2 साल। कोई छोटी मोटी चोरी किया होगा, कोई 420 का मामला होगा तो 3 साल में जेल से बाहर आ जाएगा। तो देशद्रोह का काम नहीं करता। तो जर्नलिस्ट के ऊपर लगाया गया पेगासस, आप समझ सकते हैं। तो ये देश का मीडिया जो आजकल मनचाहा रोज दिन जो हिंदू मुस्लिम करता है, मनचाहा बात करता है, लग रहा है जैसे कि भारत सरकार की तरफ से बोल रहा है, वो पेगासस का कमाल हो सकता है। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। ये सब क्लिप देखो आप, सारे स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं और हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप किस हालत में हैं। इसको अब कौन बदल सकता है? देश की जनता बदल सकते हैं, देश के युवा बदल सकते हैं। युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, पेगासस खरीदे जा रहे हैं। देश की हालत सुधारी नहीं गई, पेगासस खरीदा जा रहा है। मतलब हर वो काम किया गया जिससे देश को फ़ायदा नहीं हुआ। सेंट्रल विस्ता बन रहे 20,000 करोड़ का, उसकी जगह कोई फैक्ट्री लगा देते, वो नहीं लगाया गया। हवाई जहाज़ खरीदे गए
16,000 करोड़ के, 8-8 हज़ार करोड़ के, उससे दूसरा कोई काम हो सकता था, वो नहीं हुआ। ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग सोचें मैं क्या कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।